सुप्रीम कोर्ट से एक और तनाज़ा सामने आ गया है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस मुसलसल अपने ही चीफ जस्टिस के कंडक्ट पर सवाल उठा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज डीजी ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट की आज की समाअत अहमियत इख्तियार कर गई थी और सवाल उठ रहा था कि आज की समाअत में क्या होगा। मगर आज की समाअत के बाद एक और तनाज़ा सामने आ गया है। पहले सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस जस्टिस काजी फाइज ईसा जो नामजद चीफ जस्टिस हैं और उनके साथ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने पहली ही समाअत में बेंच की तश्कील पर एतराज़ उठा दिया था और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के ही हुक्म इम्तना पर एतराज़ उठाकर वाजे किया था कि वो इस बेंच को बेंच ही नहीं समझते। पहले उस कानून का फैसला किया जाए, फिर उन जजेस के अलग होने के बाद 9 रुकनी बेंच 7 रुकनी हो गया और फिर गुज़िश्ता रोज़ हुकूमती एतराज़ के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुद को बेंच से अलग कर लिया, जिसके बाद 9 रुकनी बेंच मजीद छोटा होकर 6 रुकनी रह गया। अब अहम बात यह है कि गुज़िश्ता रोज़ की समाअत का जब तहरीरी हुक्मनामा सामने आया तो उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह का नोट भी था, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस मामले की समाअत के लिए फुल कोर्ट ना बनाए जाने पर उनके शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे। इसके साथ साथ उन्होंने अपने नोट के फुट नोट में अपने इसी मौक़िफ़ के हवाले से लिखा था कि इस बारे में मेरा 22 जून 2023 का नोट देखा जाए। मगर दिलचस्प बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जो 22 जून की समाअत का हुक्मनामा दस्तयाब है उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह का नोट शामिल ही नहीं है और ना ही उसे अब तक अलग से अपलोड किया गया है। जैसे काजी फाइसा का नोट भी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर दस्तयाब नहीं है, लेकिन अब से कुछ देर पहले आज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है, जिसमें फौजी हिरासत में मौजूद 102 अफराद के हवाले से अटॉर्नी जनरल की तरफ से अदालत को फराहम की गई तफसीलात और यकीन दहानियों को अदालती हुक्म का हिस्सा बनाया गया है, जिसकी तफसीलात भी हम आपके सामने रखेंगे। जबकि अहम बात यह भी है कि आज की समाअत के बाद और इस हुक्मनामे से पहले सुप्रीम कोर्ट की 23 जून की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी हुआ था, जिसमें बेंच के एक और रुकन जस्टिस याया आफरीदी का नोट शामिल है, जिसमें उन्होंने भी फुल कोर्ट बनाने का मामला उठा दिया है। जस्टिस याया आफरीदी ने अपने नोट में लिखा है कि मौजूदा चार्ज सियासी मंजरनामे में जहां मौजूदा हुकूमत की मुद्दत ख़त्म होने के करीब है और कौम नए इंतखाबात के लिए तैयार हो रही है, तो ऐसे में मौजूदा बेंच की तश्कील के खिलाफ सियासी तहफ़्फ़ुज़ात समझ में आते हैं। मगर जो बात सबसे ज़्यादा संजीदा है और जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, वो बेंच के अराकीन की जानिब से बेंच की तश्कील से मुताल्लिक तहरीरी एतराज़ात हैं। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फाइज ईसा अपने एतराज़ात तहरीरी शक्ल में रिकॉर्ड करा चुके हैं और अब ये एतराज़ात अवाम की दस्तरस में हैं। इसलिए मौजूदा बेंच की तश्कील का मामला फौरी तवज्जो और मोहतरम चीफ जस्टिस की जानिब से दोबारा गौर किए जाने का तकाजा करता है, ताकि अवाम के निज़ाम इंसाफ पर एतमाद को ठेस ना पहुँचे। जस्टिस याया आफरीदी ने मज़ीद लिखा कि मैं किसी भी तरह सीनियर तरीन जज के तहरीरी नोट में बयान की गई वजूहात से इत्तफाक या उनकी तौसीक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोई अगर सीनियर तरीन जजेस के एतराज़ात से इत्तफाक ना भी करता हो तो भी ये बात मुनासिब इक़दामात लेने का तकाजा करती है, ताकि अदालत के अंदर हम आहंगी रहे, इदारे की साख बरकरार रहे और अवाम का अदालत पर एतमाद बहाल रहे। लिहाजा मेरे ख्याल में मौजूदा दरख्वास्तों की समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील दिया जाना इस हवाले से पहला मुनासिब कदम हो सकता है। जैसे याया आफरीदी के नोट के मुताबिक इस तरह का कोई इकदाम उठाए बगैर मौजूदा बेंच कोई फैसला जारी करेगा तो उस फैसले को वो अहमियत नहीं मिलेगी जिसका वो हक रखता है। इसलिए मैं चीफ जस्टिस से दरख्वास्त करता हूं कि मौजूदा बेंच की दोबारा तश्कील पर गौर करें और ये दरख्वास्तें फुल कोर्ट को भिजवा दें। जस्टिस याया आफरीदी का ये नोट 23 जून की समाअत का है, जो आज 3 दिन बाद अपलोड हुआ है, जिसमें उन्होंने भी जस्टिस मंसूर अली शाह की तरह फुल कोर्ट की तश्कील का मामला उठाया है। साथ ही अपने इदारे में हम आहंगी, उसकी साख और अवामी एतमाद की भी बात की है। यही बातें सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस के हवाले से सामने आ रही हैं। इसके अलावा जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पहली ही समाअत के बाद अपने नोट में जहां कई दीगर एतराज़ात उठाए थे, तो वहीं ये बात भी लिखी थी कि मौजूदा आईनी दरख्वास्तों से मिलते जुलते 26 मुकदमात सुप्रीम कोर्ट के सामने पहले से दायर शुदा हैं। ये मुकदमात पेशावर हाई कोर्ट के 17 अक्टूबर 2019 के फैसले के खिलाफ दायर किए गए थे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 24 अक्टूबर 2019 को हुक्म इम्तना जारी किया था, जो आज तक बरकरार है। इन मुकदमात की आखिरी समाअत 4 दिसंबर 2019 को हुई थी। जब एक दफ़ा किसी मुकदमे की समाअत शुरू हो जाए तो उसका बिला ताखीर फैसला होता है, लेकिन 3.5 साल गुजरने के बावजूद इन 26 मुकदमात को तो समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं किया गया और मौजूदा पिटीशंस को कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस अपने ही चीफ जस्टिस के कंडक्ट पर सवाल उठा रहे हैं, खास तौर पर बेंचेस की तश्कील पर सवाल उठा रहे हैं। जजेस नोट लिखते हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड नहीं होते हैं या फिर ताखीर से अपलोड किए जाते हैं और बाज़ औक़ात तो अपलोड होने के बाद वेबसाइट से हटा दिए जाते हैं। और आम बात यह है कि चीफ जस्टिस अपने साथी जजेस के इन खदशात को अहमियत भी नहीं दे रहे होते हैं। 2 सीनियर जजेस की जानिब से फुल कोर्ट बनाने की राय आने के बावजूद आज भी सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल्स का केस 6 रुकनी बेंच ने ही सुना और अदालत ने दरख्वास्त गुजारों की फौरी हुक्म इम्तना देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। ताहम
अटॉर्नी जनरल ने फौजी हिरासत में मौजूद 102 अफराद की तफसीलात अदालत में जमा करा दी, लेकिन साथ ही ये भी इस्तदा कर दी कि यह फहरिस्त अवाम के सामने ना रखी जाए, यानी पब्लिक ना की जाए। आज 6 रुकनी बेंच ने समाअत शुरू की तो अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने वजाहत देते हुए कहा कि इस वक्त किसी सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं चल रहा है। तो चेयरमैन PTI इमरान खान के वकील उजैर भंडारी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि गुज़िश्ता रोज़ ISPR की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। ISPR ने 102 अफराद के ट्रायल की बात की। अटॉर्नी जनरल और DG ISPR के मुतज़ाद बयानात हैं। तो अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि मैं आज भी अपने बयान पर कायम हूँ। अदालत में वजारत दिफा के नुमाइंदे मौजूद हैं, वो बेहतर सूरत हाल बता सकते हैं। इस दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमें अटॉर्नी जनरल के बयान पर यकीन है। चेयरमैन PTI इमरान खान के वकील उजैर भंडारी ने दलाइल देते हुए कहा कि मेरा मौक़िफ़ है कि सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता। फौजियों के ट्रायल और अदालत के इख्तियारात से मुताल्लिक बात नहीं करूंगा। जैसे मुनीब अख्तर ने सवाल किया कि ऐसा क्या है कि जिसका तहफ़्फ़ुज़ आइन फौजी अफसरान को नहीं देता लेकिन बाकी शहरियों को हासिल है। तो उजैर भंडारी ने जवाब दिया कि फौजी जवानों और अफसरान पर आइन में दर्ज किए गए बुनियादी हुकूक लागू नहीं होते। मेरे दलाइल सिर्फ सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ होंगे। फौजियों के खिलाफ ट्रायल के मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं है। पार्लियामेंट भी आईनी तरमीम के बगैर फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल की इजाज़त नहीं दे सकती। 21वीं आईनी तरमीम में उसूल तय किया गया कि सिविलियन के ट्रायल के लिए आईनी तरमीम दरकार है। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि अगर अंदरूनी ताल्लुक का पहलू हो तो क्या तब भी सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता। जस्टिस याया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि ISPR की गुज़िश्ता रोज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह है। क्या सिविलियंस का अफवाज से अंदरूनी ताल्लुक जोड़ा जा रहा है। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि अभी जो कार्रवाई चल रही है वो फौज के अंदर से मुआवनत के इल्ज़ाम की है। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि FB अली केस के मुताबिक सिविलियंस का फौजी अदालत में ट्रायल हो सकता है। ये केस सिविलियन के अंदर ताल्लुक की बात करता है। अदालती नज़ायर के मुताबिक अगर सिविलियंस के अफवाज में अंदरूनी ताल्लुकात हों तो तब फौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है। कौन तय करता है कि सिविलियन के फौज में अंदरूनी ताल्लुकात हैं, लिहाजा ट्रायल फौजी अदालत में होगा। इस मौके पर जस्टिस याया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि अटॉर्नी जनरल मुल्जिमान की हवालगी से मुताल्लिक बताएं कि कौन सा कानून इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि मुल्जिमान की हवालगी से मुताल्लिक 2D1 का इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि FB अली केस के मुताबिक सिविलियंस का आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल जंगी हालात में ही हो सकता है। जंगी हालात ना हो तो सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के लिए आईनी तरमीम दरकार होगी। उजैर भंडारी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सिविलियन को बुनियादी हुकूक से महरूम नहीं किया जा सकता। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि आर्मी एक्ट का सेक्शन 2D तो कहता है कि ये उन अफराद पर लागू होगा जो अफवाज से नहीं हैं। तो उजैर भंडारी ने जवाब दिया कि आर्मी एक्ट के सेक्शन 2D का इतलाक उन सिविलियंस पर होता है जो अफवाज की कार्रवाई पर असरअंदाज हो। जैसे मज़ाहिर नकवी ने सवाल उठाया कि जब आर्मी एक्ट में दर्ज किया गया जुर्म रिकॉर्ड पर नहीं है तो इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने हवालगी की इजाज़त कैसे दे दी। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल के लिए जुर्म ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत होना चाहिए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट दिखाएं। तो उजैर भंडारी ने जवाब दिया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मुताबिक किसी भी ममनुआ इलाके पर हमला या इस्तेमाल जिससे दुश्मन को फ़ायदा हो वो जुर्म है। तो जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि ममनुआ इलाका तो वो होता है जहां जंगी प्लान्स या जंगी तंसीबात हों। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आर्मी अफसरान का सबसे अहम मोरल होता है। आर्मी अफसरान का मोरल डाउन करने से उनका दुश्मन से लड़ने का जज्बा कम हो जाता है। आर्मी अफसरान अपने हाई मोरल की वजह से ही मुल्क की खातिर कुर्बानी का जज्बा रखते हैं। अगर मोरल मुतासिर होता है तो उसका फ़ायदा भी दुश्मन को होगा। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में गिरफ्तार अफराद को पेश किया गया, वहाँ कोई चार्ज आयद नहीं किया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि किसी के खिलाफ शवाहिद ना होने पर भी कार्रवाई करना तो मज़े का खेज है। तो उजैर भंडारी ने कहा कि जो अफराद गायब हैं उनके अहले खाना शदीद परेशानी का शिकार हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि आर्मी रूल्स के मुताबिक पहले गिरफ्तार किया जाता है और फिर तहकीकात या कार्रवाई का आगाज़ होता है। किसी पर आर्मी एक्ट के तहत चार्ज ही नहीं है तो फौज तहकीकात कैसे कर सकती है। जब कोई आर्मी एक्ट के दायरे में नहीं आता तो उसके खिलाफ कार्रवाई कैसे हो सकती है। आर्मी अथॉरिटीज़ तो इस तरह कुछ भी करने का इख्तियार नहीं रखती। एक मजिस्ट्रेट भी मुल्जिम के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता कि जब तक पुलिस रिपोर्ट ना आए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि समझ से बाहर है कि जब किसी के खिलाफ सबूत नहीं तो फौज गिरफ्तार कैसे कर सकती है। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि अब तक के रिकॉर्ड के मुताबिक तो गिरफ्तार अफराद के खिलाफ कोई चार्ज ही नहीं है। चार्ज के बगैर कैसे किसी को फौजी तहवील में रखा जा सकता है। फिर अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने दलाइल शुरू किए और उनका कहना था कि एक पूरा कानूनी अमल है जो मुकम्मल करने के बाद गिरफ्तारियां की गई, चार्ज फ्रेम नहीं हुआ है, सिर्फ इल्ज़ामात की बुनियाद पर कार्रवाई हुई है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमने आपसे कल कुछ सवाल पूछे थे, उनका जवाब तो दें। जैसे मज़ाहिर नकवी ने सवाल किया कि आपने बयान दिया है कि मिलिट्री कोर्ट्स में अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। तो अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मैं अपने बयान पर कायम हूँ।